आईनी तरमीम पर मौलाना वजन किसके पलड़े में डालेंगे? सबकी नजरें JUI सरबराह पर लग गईं। आज भी घर सियासी सरगर्मियों का महवर, एक के बाद एक रहनुमा की मुलाकात। बिलावल भुट्टो के डेरे तवील मुलाकात, इसहाक डार और मोहसिन नकवी भी मिले, तहफ्फुजात पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ्द की भी आमद। अख्तर मैंगल भी फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल, आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय और मंजूरी के लिए हुकूमत की भागदौड़। ऐवान सदर में अहम बैठक, सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आईनी तरमीम पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ से मिले। JUI से बातचीत और आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर आई। पीपल्स पार्टी और JUI की ड्राफ्ट है, वो जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहता था वैसे ही एग्जैक्टली है। PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है। चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं है, तो आप अब साबित करें कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। हुकूमत ताने दे रही है कि वोट पूरे हैं, आप तरमीम नहीं होने दे रहे। अगर मुत्तफिक ना हुए तो ये हमारी शिकस्त होगी। वक्त थोड़ा है, उम्मीद है PTI इस बार जाती नहीं कौमी सियासत करेगी। अगर गलत रास्ता लिया तो जो होगा तो कसूर उनका अपना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान से तरमीम पर 100% इत्तेफाक हो चुका। कोशिश है वो खुद तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें। PTI मौलाना के मुसव्वदे पर तो वोट दे। साहब को हमने वाजे तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। हमारा इस वक्त किसी चीज पे इत्तेफाक नहीं हुआ कि हमारे तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब इसको रहेंगे। बानी के साथ मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी, पीर को फिर मिलेंगे, मौलाना पर वाजे कर चुके। बानी की हतमी हिदायत तक वोट नहीं दे सकते। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा मामला संजीदा है, बातचीत जारी रखेंगे। उम्मीद है JUI फे हमारे साथ रहेगी। हमारे 2 सेनेटर्स हुकूमत के पास हैं, उनको रिहा किया जाए। PTI रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात, आईनी तरमीम पर मुशावरत। मुज़ाकरात का अमल तेजी के साथ जारी है, काफी उसमें पेशरफ्त हो गई है। हमारी कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए। आज शाम तक हमारी उम्मीद है कंसेंसस बिल्ड ना हो सका, लेकिन हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहां से किया जाएगा। नंबर्स पूरे लेकिन इत्तफाक राय के लिए कोशा हैं। अगर बात ना बनी तो भी तरामीम पेश होंगी। हुकूमत का 2 टोक ऐलान, ख्वाजा आसिफ बोले सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोग तरामीम की हिमायत करें। लोग अपने घरों में मौजूद हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। पता नहीं ये लोग किस बात का रोना रो रहे हैं। शायद इनको नजर आ रहा है कि तरामीम मंजूर हो जाएंगी। वजीर इत्तलात अतात आडर कहते हैं तरमीम के लिए नंबर्स का मसला नहीं, तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। मुज़ाकरात आज हर हाल में मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर लोगों को उठाया गया तो मुशावरत कैसे हो रही है। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, काबीना इजलास ताखीर का शिकार, कुछ देर में शुरू होने का इम्कान। वजीर आजम का हुकूमती अरकान को दोहराना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों के वक्त तब्दील। ऐवान बाला का इजलास 8 बजे होगा, ऐवान ज़ेरी की बैठक 7 बजे होगी। मौलाना फजलुर रहमान JUI के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर, स्पीकर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरमीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। हमारे सेनेटर्स को लापता कर दिया गया, ताकत के जोर पर कराई जाने वाली किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अख्तर मेंगल का 2 टोक इनकार, कहा आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं। हुकूमत मुसव्वदा सामने लाने से भी शर्मा रही है। जब तक हमारे गुमशुदा लोग वापस नहीं आ जाते किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते। मुखालिफ अरकान को हिरासना और बजोर ताकत वोट डलवाना कैसी जमहूरियत है। पार्लियामेंट का इजलास तो होना ही है, ऊंट को किसी करवट बिठाना पड़ेगा वरना खैमा फाड़ कर निकलेगा। डॉक्टर फारूक सत्तार की गुफ्तगू, कहा इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो मेहनत बेकार होगी। अब हमें अपने अपने हलकों में जाकर अवाम की खिदमत करना होगी।
हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है, मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा, कहा अपोजिशन यकीनी बनाए कि कोई भी तरमीम मंजूर ना हो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस, पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त, 5 या 8 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है, बेंच ने एतराज़ गलत खारिज किया। समाअत करने वाले साबिक़ बेंच की तश्कील भी कानूनी नहीं थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयां, पशीन से फितना उल खवारिज के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, 3 खुदकुश जैकेट्स, बारूद और असलहा बरामद। यौब में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितना उल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फौज को खराज तहसीन, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान और यमन के कैडेट्स भी शामिल। मेहमान खुसूसी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन के सीनियर अंडर ऑफिसर बाबरुल्लाह अमान को दिया गया। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में 2 रोज की तौसी, इत्तला खुसूसी दरख्वास्त पर होने वाली मुलाकातों पर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन कत्ल, बाटवा गली में फ्लैट से गले कटी लाशें मिली। मकतूलीन में खातून, बेटी, बहू और नवासी शामिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मकतूलीन के अहले खाना से भी पूछगछ। खवातीन को नशावर चीज देकर कत्ल किया गया। वजीर आला सिंध का नोटिस, कातलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पोलियो वायरस का खात्मा, मरियम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मुअस्सर वैक्सीनेशन की हिदायत। मिसिंग चिल्ड्रन का मुस्तनद डेटा मुरतब करने का हुक्म। मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का फैसला। माली साल की पहली सहमाही के दौरान बरामदात में 14% से जायद इजाफा। हजम 7 अरब 90 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 9.5 और ग़िज़ाई अशिया की एक्सपोर्ट्स 26% बढ़ी। खाम कपास, सूती धागा, कालीन, लेदर गारमेंट्स, फुटवेयर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी की बरामदात में कमी। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम, वज़ीर आज़म के घर पर लिबनान से ड्रोन हमला। नेतन्याहू मौजूद नहीं थे, एक इमारत को नुकसान पहुंचा, 2 ड्रोन्स तबाह। हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए। चंद घंटों में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाया। फौजियों समेत 10 अफराद जख्मी। इसराइली हमलों में मजीद 60 लिबनानी जाँ बहक। इसराइल की गजा में नस्लकुशी, 15 रोज से जारी मुहासरे में 500 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जबालिया में बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत 45 अफराद लुक़मा अजल बन गए। सेहूनी फौज का इंडोनेशियन और अलौदा अस्पताल का भी घेराव। ईंधन की किल्लत से 2 मरीज दम तोड़ गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का याया सिनवार को खराज अकीदत, कहा कायदीन की शहादत से मुज़ाहिमत में कमी नहीं आएगी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी होम एडवांटेज लेने का प्लान। रावलपिंडी की पिच के लिए क्यूरेटर्स को खुसूसी हिदायत जारी। स्पिन विकेट ही तैयार किए जाने का इम्कान। सिलेक्टर आकिब जावेद पिच देखने पिंडी जाएंगे। पाक इंग्लैंड फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। इमर्जिंग एशिया कप, पाक शाहीन और भारत की ए टीम का मुकाबला आज। दोनों टीमें शाम 6:30 बजे आमने सामने आएंगी। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस टीम की क़यादत करेंगे।